झांसा के डराने से मेरा आवाज़ बंद नहीं होगा। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। संदर्भ में उन्होंने कहा कि जनता ने को बालू का कालाबाजारी रुकवाकर उन्हें उचित दर पर बालू नहीं दिलाया। एलपीसी के नाम पर जो जनता का दोहन हो रहा है उसे बंद नहीं करा पाया तथा विभिन्न तरह के जो भ्रष्टाचार व्याप्त हैं उस पर रोक नहीं लगा पाया, तो मैं विधायक पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। किंतु झांसा के नाम पर मुझे जो डराने का प्रयास किया जा रहा है, मैं उससे किसी कीमत पर डरने वाला नहीं हूं। उक्त बातें विधायक श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी ने आज गढ़वा स्थित आवास पर कही। श्री तिवारी ने कहा कि दरअसल मैंने दिशा की बैठक में यह कहा था कि मेराल में जो लगभग 2400 क्विंटल खाद्यान्न विभाग का अनाज चोरी हो गया, गायब हो गया, उस मामले में अब तक उपायुक्त की ओर से, आपूर्ति विभाग की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं किया गया। एक छोटे स्तर के कर्मी पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे बलि का बकरा बनाया गया। नावाडीह से फरठिया मोड़ तक की सड़क निर्माण करा दी, पहलवानी दिखाकर, पुलिस विभाग का भय दिखाकर ग्रामीणों को। वहीं दूसरी ओर गढ़वा और चिनिया सड़क यह कहकर रुका हुआ है कि वन विभाग के द्वारा भूमि का अधिग्रहण का आदेश निर्गत नहीं किया गया है। तो फिर एक ही जिले में दो तरह का मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है। श्री तिवारी ने साफ कहा कि गढ़वा जिले के भ्रष्ट अधिकारी जिला छोड़कर वापस चले जाएं, अन्यथा वे किसी भी कीमत पर ऐसे पदाधिकारियों को नहीं बख्शेंगे। सुनिए श्री तिवारी ने क्या कहा। अभी विनय चौबे देखिए जेल चल गया, वो डायरेक्ट आईएएस है, प्रमोटी नहीं है वो। अरे हम ये नहीं कह रहे जब प्रमोटी माने खराबे होता है, लेकिन ईमानदारी अगर शेखर जमुआर नहीं आदमी अगर प्रमोटी आईएएस बन के डीसी बनेगा, ये दुर्भाग्य है। सभी प्रमोटी लोगों के गाल पर ये तमाचा है, फिर आम लोगों का प्रमोटी आईएएस के प्रति विश्वास कम होगा। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि झांसा का भय सत्येंद्र तिवारी को मत दिखाओ। मैं जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं जनता के बीच का व्यक्ति हूं। हमें लोगों ने जिस विश्वास के साथ वोट दिया है उसके लिए मैं लड़ाई करूंगा। मैं तो खुद कह रहा हूं, अगर इन तमाम चीजों पर मैं नियंत्रण नहीं कर पाया, राशन का कटौती में बंद नहीं कर पाया, ये जो एलपीसी वाला इश्यू को पूरा समाप्त नहीं कर पाया, बालू को फ्री नहीं करा पाया, तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। क्योंकि हमें लगेगा कि मैं अपना दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहा, लेकिन मरते दम तक लड़ने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं वोट से नेता बना हूं, पैसा से मैं नेता नहीं बना हूं। अगर पैसा के प्रतियोगिता होता तो मिथिलेश ठाकुर से कोई कैसे पूरेगा। 5200 करोड़ रुपए चुरा लिया। हम नहीं कह रहे हैं, ईडी कह रहा है। 100-200 करोड़ वोट में लगाइए देगा तो गढ़गवार का वोट टूटल लियन है, लेकिन यहाँ के जनता धूल चटाया, उसको बताया ये तुम्हारा पैसा काम नहीं करेगा यहाँ पर। और वो लोग बार बार हम देखते हैं जेएमएम वाले बोलते हैं कि सत्येंद्र तिवारी कहते हैं कि 10 साल जौन किए तौने करेंगे। हाँ, हमारा 10 साल के कार्यकाल देख के लोग हमको वोटे दिए हैं कि हमको वही वाला कार्यकाल चाहिए जिसमें करप्शन नहीं था, जिसमें क्रिमिनल रंगदारी जेल काटते थे। कुछ रंगदार अभी बहरी घूमल चल रहे हैं, हम देख रहे हैं। उन्हीं लोग के लिए सीसीए कानून बना है, क्राइम कंट्रोल एक्ट। नहीं, सब वही में ठेला जाएंगे। अभी क्रिमिनल वन का हम ये कह रहे हैं कि हमारे विधानसभा छोड़ के भागे, जमीन फमीन लूट के और पति बने के चक्कर में मत रहे। हम नहीं लूटने देंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम अपन बॉडीगार्ड ले जाके क्रिमिनल के मरवा देंगे। हम ऊपरी विधायक हैं, लेकिन वो क्रिमिनल प्रशासनिक पदाधिकारी जो आपस में साठगांठ चला रहे हैं, पूरा लूट रहे हैं विधानसभा को, मैं तो आखिरी वार्निंग दूंगा, ये लूट में आप साथ मत दीजिए, नहीं तो ये सत्येंद्र तिवारी है, दबेगा नहीं। जरूरत पड़ेगा मैं 4 लाख जनता को उतार दूंगा। कहाँ कहाँ डीसी साहब इलीगल पैसा जमा किया है, बहन के नाम पर किया है कि पौना के नाम पर किया है कि बेटी के नाम पर जमा किया, नहीं पता है। लेकिन ये मोदी है, मोदी के जमाना में मनी ट्रेल होता है, इनका पैसा कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूम के जमा हुआ है तब हो जाएगा। इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री को, गृह मंत्रालय को, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को पत्र दिया है। ये बेचारे तो जेल में जीवे करेंगे। अब मुंह जाए हम नहीं कह रहे हैं, जियत रहे बेचारे, लेकिन अधिकांश भ्रष्ट अफसर जो जेल के साथ जेल में मुंह है। तो हमको झांसा का भय मत दिखावे, ये डीसी साहब के इशारा पर हुए। मैं तो वन प्रमंडल पदाधिकारी को कुछ बोला नहीं,
तो फिर उसमें क्या अमरजादित हो गया? अमरजादित यही हो गया कि डीसी के चोरी के कमीशन पर धापा हो गया। मैं कहा जब 5 किलो के बदला 5 किलो राशन देना होगा। अगर इसी को गाली कहते हैं तो गाली समझें। हम रहेंगे या तो भ्रष्ट और झांसा के अफसर रहेंगे, यही है करने का। लेकिन ये सच बात है कि बालू के इशू को मैंने काफी प्रमुखता से पिछले विधानसभा सत्र में उठाया था और बाध्य किया जेएमएम सरकार को बालू ऑक्शन करने के लिए। हमको बता सकता है मिथिलेश ठाकुर का डीसी, जब मैं विधायक नहीं था, रात भर गढ़वा में आप लोग देखते होंगे ट्रैक्टर हड़ताल चलता था। 2700 रुपया जमा करिए और रात भर बालू चोरी करिए। ये बायदी में चोरी नहीं होता था, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारण से चोरी होता था। सभी प्रमंडल वाइज एक माफिया को बहाल कर दिया गया। वैसे ही पलामू प्रमंडल में बालू और खनन माफिया था मिथिलेश ठाकुर। 6 साल तक 5 साल तक जेएसएमडीसी जिनके जिम्मे था बालू घाट का नीलामी करना, नहीं किया। मैंने विधानसभा में कहा इसमें मुख्यमंत्री की भी संलिप्तता है। अगर नहीं है तो जेएसएमडीसी के उन सभी आईएएस पर आप कार्रवाई करिए जिन्होंने 5 साल तक 6 साल तक टेंडर फाइनलाइज नहीं किया, ताकि बालू का कालाबाजारी आसानी से चलते रहे। लेकिन अभी मैंने बात किया विधानसभा में, मुख्यमंत्री ने माना, अखबार में भी मैंने देखा कि मुख्यमंत्री ने माना कि बहुत जल्द हम बालू घाट का ऑक्शन कर देंगे, पूर्ववत बालू चले। वो गारंटी नहीं है करेगा कि नहीं करेगा, अभी कह रहा है। हम तो वो कहे कि 10 तारीख के बाद तो एनजीटी का रोक लग जाएगा, तो कब करेगा टेंडर है वो ऑक्शन? इसे लागल है कि गाँव का दारू बेचेंगे ताकि पिए वाला की दिक्कत न हो सके। नहीं वो पिए ला मन होगा फिर मर्द चीख लेगा जब बगले में दुकान रहेगा। ये है विषय, इस पर सरकार को ध्यान नहीं है। और खास करके गढ़वा जिला के परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहूंगा, अधिकांश वही अफसर हैं जो मिथिलेश ठाकुर द्वारा पोषित हैं, जिनके संलिप्तता से 60 गांठ से यहाँ के गरीब जनता का शोषण होता है। जमीन के औने पौने दाम पर रजिस्ट्री करा लिया जाता था। घर मजरुआ जमीन अभी भी ऑनलाइन नहीं होता है। और विधानसभा में मुख्यमंत्री बोलेगा घर मजरुआ जमीन ऑनलाइन हो जाएगा, कहाँ होगा? किसका हो रहा है? आज ऑनलाइन नहीं हो रहा है, रजिस्टर टू फाड़ दिया जा रहा है, गरीब गुरबा की जमीन हड़पा जा रहा है। यहीं पर सहेजना में चलिए, दबंग लोगों ने 1.5 एकड़ जमीन पाल का लूट रहा था। मैं खड़ा हो गया, मत लूटो, नहीं लूटने पाओगे। बड़ी क्रिमिनल हमारा बड़ी तावो दिखा रहे हैं, जीती है हम वोट 13 दे ले, हम कितने का डकैती कर वोट दिया था तो फेरियो लो जो 15-16 हजार 50-100 वोट जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है। अभी उसी तर्ज पर आपको यहाँ भी एक ओबीसी का जमीन दबंग लोग, हमारे ही एरिया के दबंग लोग, अभी हम नहीं कह रहे हैं कि सब दबंग पंडित जी होता है, दूसरों जाति में दबंग है, लेकिन हमारे जतो वाला व्यक्ति है उसमें उत्साही, जमीन लूटे में माफिया है। यहीं पर जमीन लूट रहा है, 5 करोड़ के जमीन लूट रहा है मेरा कौन पटवा जी है। पटवा जी पति पत्नी मेरे पास आए थे, आज भी फोन किया था, यहाँ से ले जाके मारा पति पत्नी को जमीनिया लूटे वाला, कह रहा है कि लॉस हो जाएगा, ये जमीन छोड़ देंगे तो 5.5 करोड़ में नाफा हुआ। अरे मर्द डकैती व्यवसाय है, अति का मतलब बेसी लूट लेगा तो कितना क्रिमिनल मतलब मार के सिखा दिए गए। विनोद सिंह भी भारी क्रिमिनल था, चुनाव जीत गया लेकिन मर गया। विनोद से वो क्या नाम है उसका, विकास दुबे, कानपुर वाले, विकास के नहीं कह रहे हैं, कानपुर वाला के कह रहे हैं। वैसे उनको भी तो सुधर जाना चाहिए अगर गलत करते होंगे तो, लेकिन उस पर नहीं जा रहे हैं। कानपुर वाले विकास दुबे को देखिए ना, पुलिस मार के सुटा दिया, 10,000 करोड़ के प्रॉपर्टी था, क्या फायदा? वैसे क्रिमिनल माफिया को भी अलर्ट हो जाना चाहिए और भ्रष्ट पदाधिकारी को भी सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पैसा रहेगा नहीं। कई आईएएस अफसर जेल जाके मर गए कि जमुआर साहब कौन खेत के मुरई है। मैं कल बैठक में उनको कहा था परसों